हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लिए हैं इस वीडियो में एनवायरनमेंट के। तो पहला हो जाएगा एटमॉस्फेयर और दूसरा है डेट। ठीक है, तो पहले हम सोच रहे कि पहले डेट वाले देख लेते हैं जल्दी से, फिर इसके बाद एटमॉस्फेयर वाला उसको देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म है, कुछ ही हैं, सिर्फ 4 ही मुझे ठीक ठाक लगी थी, लिख पाया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इस पे दिया गया है डेज में पृथ्वी दिवस जो होता है 22 अप्रैल को। ठीक है, क्योंकि डेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस कल अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है कि पूछा ही जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही है कि बट ये रिपीट बहुत बार हो चुका, मेरे ख्याल से सबको याद भी होगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, और फिर इसके बाद ओजोन दिवस जो होता है 16 सितंबर को, और फिर इसके बाद विश्व जल दिवस जो होता है 22 मार्च को। ठीक है, तो देखिए पृथ्वी एक सेकेंड, हाँ, पृथ्वी और ये जल, ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया जल। तो पृथ्वी का मनाया जाता है 22 अप्रैल और जल का हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसे याद कर लीजिए। और फिर देखिए 22 अप्रैल को एक और दिवस स्टार्ट हुआ था, पर्यावरण जन चेतना दिवस, जो कि हुआ था 22 अप्रैल को। ठीक है, फिर इसके बाद है विश्व वन जीव दिवस 3 मार्च, और फिर है विश्व मौसम दिवस 22 मार्च। ठीक है, अब देखिए याद कैसे करेंगे। 22 पहले 22 को क्या दिया गया, 22 मार्च को जल दिवस है। अब देखिए पानी बरसा, जल वैसे मैं मान ले रहा हूँ, पानी बरसा तो क्या हो जाएगा मौसम। अगर पानी बरस रहा तो क्या है, मौसम खराब ही है। तो फिर जल से याद रखिएगा, फिर इसके बाद मौसम। ठीक है, तो ऐसे याद हो जाएगा। 22 मार्च को क्या हो जाएगा, जल दिवस है, विश्व जल दिवस। और 23 मार्च को क्या हो जाएगा, विश्व मौसम दिवस। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया विश्व मधुमक्खी दिवस है, जो कि होता है 20 मई को। और फिर विश्व मृदा दिवस हो जाएगा, इस पर दिवस है ये 5 दिसंबर को। और फिर है विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस हो जाएगा 24 नवंबर। और अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस जो हो जाएगा वो है 2 अक्टूबर। ठीक है, गांधी जी का जन्मदिन होता है इससे, तो इसको विश्व अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मान लीजिए। और विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा 27 सितंबर को। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, जो कि होता है 29 जुलाई को, अब आने वाला है। और फिर इसके बाद हो जाएगा विश्व जैव ईंधन दिवस हो जाएगा 10 अगस्त को। और विश्व प्रकृति दिवस हो जाएगा 3 अक्टूबर को। ठीक है, और फिर इसके बाद कुछ फुल फॉर्म्स है। अब देखिए एक यूएन की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। और हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट भी पूछा जाए कि कब इस्टेब्लिश हुई है, बट वो अब वैसे देख ले तो ज़्यादा बेटर है। मगर तो नहीं देख रहा तो कुछ इंपॉर्टेंस जो है उनको भी देख लीजिए। WHO हो गया, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया। ठीक है, तो इन सबको एक बार देख लीजिएगा बस। जो कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने दिए हैं वो देख लेते हैं। IUCN, तो इसका हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और WCEED, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट। और फिर तीसरा है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और लास्ट है ब्रिक्स। तो ब्रिक्स का क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है देश में, तो याद रखिएगा। B से हो जाएगा ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, और S से क्या हो जाएगा, साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग देखते हैं एटमॉस्फेयर, जो कि इंपॉर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, स्थल भाग और जल भाग को चारों ओर से वायु के खोल से ढक लेने वाले जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल कहते हैं। फिर है इसमें स्थल मंडल और जल मंडल जो हैं दोनों ही समाहित हो जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इस पे दी गई है कि क्रचफील्ड के अनुसार वायुमंडल से गैसों का गहरा आवरण है जो पृथ्वी को पूर्णतः घेरे हुए है। वायुमंडल गैस की एक पतली परत है जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस के कारण पृथ्वी के साथ लगी हुई है। इसकी वायु रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। अब जो इम्पोर्टेंट है
जो परसेंटेज पूछा जा सकता है वो देख लेते हैं। वायुमंडल के विभिन्न गैसीय पदार्थ मिलकर वायु के नाम से जाने जाते हैं। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात निम्न प्रकार से है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, वैसे तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, फिर सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कितनी है 0.30%। फिर इसके बाद जो शेष गैसेस बचती हैं उनको देख लेते हैं। हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रिप्टॉन है और ओजोन है, ठीक है, इत्यादि गैसेस हैं। फिर इसके बाद दिया गया है वायुमंडल की जो सतह है लगभग 40,000 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई तक वह भाग है जिसमें विभिन्न गैसें तथा अन्य पदार्थ अलग अलग ऊंचाई तक रहते हैं। ये स्वयं से अलग अलग गोलीय कक्ष में बट जाते हैं जिनके नाम क्या हैं। सबसे पहला दिया गया है ट्रोपोस्फियर है, फिर स्ट्रेटोस्फियर है, मेसोस्फियर है, आयन मंडल है और जिसको आयनोस्फियर हो जाएगा, और एक्सोस्फियर है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहला दिया गया है ट्रोपोस्फियर। अब देखिए ट्रोपोस्फियर में जो इंपॉर्टेंस है उनको देखते हैं। इसे शोभ मंडल भी कहते हैं और अधोब मंडल भी हो जाएगा। और फिर इसके बाद दिया गया यह जो पृथ्वी की सतह है उससे कितना है, 8 से 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक कर रहा है। और वायुमंडल की लगभग 80% जो संहिता है तथा जलवाष्प इस भाग में रहती है। और मौसम आदि जितना भी बनना है एवं जो अन्य क्रियाएं होती हैं जैसे कि आंधी हो गया, तूफान हो गया, बादल हो गया, बादल का गर्जना हो गया और बिजली का गिरना इसी मंडल में घटित होता है। अतः जो मौसम संबंधी इस मंडल की भविष्यवाणी करते रहते हैं, इसी भाग में ऊंचाई के साथ साथ जो प्रति किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। अधोप मंडल की ऊपरी सतह से प्रारंभ होकर पृथ्वी से 48 किलोमीटर ऊंचाई तक समताप मंडल की सीमाएं हैं। इस मंडल की ऊपरी सतह पर ओजोन की परत है जो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। और यह परत सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, पराबैंगनी रेज। अब हाँ, पराबैंगनी रेज में एक और इससे याद आ गया मैं, विबग्योर, जो क्या बोलते हैं, इंद्रधनुष निकलता है तो उसका नाम याद, मतलब कि उसके जो कलर है ना वो याद कर लीजिएगा, तो विबग्योर के नाम से याद हो जाएगा, विब और ग्योर, ठीक है। तो इससे आप लोग याद कर लीजिएगा, कलर में भी शायद पूछा जाए। और फिर इसके बाद दिया गया किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है जो त्वचा कैंसर का मुख्य कारण होती है। इस भाग की जो ऊंचाई है वो दी गई है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता रहता है। इस भाग में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है तथा इसमें गर्जन जो भी है बादल का कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मध्य मंडल मेसोस्फियर, और इसमें दिया गया यह पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक है और तथा समताप मंडल से ये ऊपर है। यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता रहता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह 109 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। फिर है आयन मंडल है, एसोस्फियर, आइनोस्फियर है। और मध्य मंडल से ऊपर 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल कहलाता है। यह अंतरिक्ष विकिरण मतलब कि कॉस्मिक्स रेडिएशन से जीव मंडल की रक्षा करता है। रेडियो तरंगे के अवशोषण और परावर्तन को प्रभावित करता है। और फिर इसके बाद लास्ट है इस पे एक्सोस्फियर या फिर बाह्य मंडल। इस मंडल की ऊंचाई जो है 400 किलोमीटर से प्रारंभ होती है और 10,000 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में हाइड्रोजन हीलियम गैस की प्रधानता रहती है और यह वायुमंडल की अंतिम परत होती है। अंतिम परत है ये, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जिस्ट से याद कर लीजिएगा, एग्जिस्ट। और उपरांत मंडल की स्थिति को हम रेखा के ये छोड़ दीजिए, बस इतना यही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है तो जो मेन बेसिक पॉइंट्स हैं उन्हीं को बस देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बाकी ये डेट्स आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और ये हो गया बस। और जैसे कि आज ये क्वेश्चन आए थे प्रतिपादक वाले, तो उनको भी एक बार आप लोग एक नज़र देख लीजिएगा क्योंकि कल वाले में भी आने की संभावना है। वैसे आएगा ही, 2-4 तो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, सब सारे टॉपिक से उठा के दिए जाएंगे वो तो, ठीक है। चलिए आप लोग प्रिपरेशन कर लिए, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक। और मे बी ये लास्ट वीडियो है आज का, और फिर इसके बाद हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे जो
सॉल्यूशन है उसको। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद।